रज़ान आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर मैं आपको सोल्जर स्पीक्स में खुशामदीद कहता हूं। आज 3 अप्रैल 2026 है और अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फौरन ही फारग कर दिया गया, अचानक ही फारग कर दिया गया है, फायर कर दिया गया है। और ये कोई नॉर्मल न्यूज नहीं है। और अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को अचानक बगैर किसी वार्निंग के जो हटाया गया है, या ना कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन दी गई है, ना ही कोई डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई है। तो सवाल यह है कि अंदर चल क्या रहा है। और इस सिलसिले में मैंने अमेरिका के अंदर बहुत से लोगों से बातचीत की जो कि अमेरिकन मिलिट्री सर्कल्स के अंदर मौजूद हैं। मैंने उनके साथ सर्विस की हुई है अपनी मिलिट्री सर्विस के दरमियान, उनसे भी मैंने बातचीत की है। जाहिर बात है कि इतने हालात नाजुक हैं इस वक्त कि वो खुल के अपने आप को कोर्ट नहीं चाहते कि उनको किया जाए। लेकिन जो बात पता चली है वो ये पता चली है कि ये जो आर्मी चीफ जिनको फायर किया गया है, ये बहुत बड़े ही इनकी अच्छी रेपुटेशन है अमेरिका की फौज के अंदर। और इनको बहुत ही तगड़ा किस्म का जो इज्जत इनकी की जाती है अमेरिका के फौज के अंदर, जनरल रैंडी जॉर्ज की। और जनरल रैंडी जॉर्ज इस वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको बगैर एक्सप्लेनेशन के हटा के एक 2 साल पहले जो मेजर जनरल बंदा था उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके जो डिफेंस सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ के ब्रीफकेस उठा के उनका एड था, एडीसी टाइप सीनियर स्टाफ ऑफिसर टाइप था, उसको लेके फिरता था, उसको आर्मी चीफ लगा दिया गया है। तो अमेरिकी फौज, जाहिर बात है कि एक इंस्टीट्यूशनल डिजास्टर भी इसको समझा जा रहा है। और अमेरिका के फौज जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो गुस्से के अंदर भी है। और इसकी वजह से एक अमेरिकन पावर के अंदर डेंट बड़ी जोर का आएगा। और जो भी मशवरा दे रहा है अमेरिका के इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, वो अमेरिका की तबाही की इस वक्त जो है वो मशवरे दे रहा है। अमेरिका में लोग जरा सादे हैं, जो उनको बताया जाता है जो दिल में होता है मुंह पे आता है। इसी तरह सदर ट्रंप की बातचीत सुनते हुए भी लगता ही है कि बंदा क्या यवियां बुगियां मारा है। लेकिन असल में अमेरिका का एक जर्नल जो एज अ होल ट्रेंड है वो यही है। इसी तरह उन लोगों के जो है वो सादगी में मशवरे तो उनको जो देता है इस वक्त फेवरेट फील्ड मार्शल, वो मशवरे दे रहा है। और जाहिर बात है इसमें कोई शक नहीं है कि पीछे चाइना इसके अंदर शामिल होगा, हो नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि अमेरिका की जड़ें जो हैं वो यहां पे काटी जा रही हैं। और ये जो डेवलपमेंट इस वक्त हुई है, जो इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, इंडिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की तरह नहीं होता। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट और मोबिलाइजेशन जो है ईरान वॉर के अंदर खास तौर के ऊपर उसका जिम्मेदार होता है। और जनरल रैंडी जॉर्ज के बारे में अमेरिका की फौज कहती है कि ये यस मैन नहीं है। ये जो जिस तरह की बात होती है वो ऑनेस्टली कर देता है आगे। और अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यस मैन इस वक्त चाहिए, जो भी वो बात करें वो यस मैन ही वो आगे से बोले। तो ये जो डेवलपमेंट है सिर्फ रूटीन मिलिट्री चेंज नहीं है, ये या तो इंटरनल क्राइसिस है जो कि बिल्कुल है, जो कि नजर आ रहा है अमेरिका की अपनी फौज के अंदर, या फिर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी पब्लिक तो हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। और हमारे जराए कहते हैं कि इसने ईरान वॉर के ऊपर जो है वो बताया कि यार ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप जाके चढ़ गए, इसराइल चला गया और आप पीछे चढ़ गए और आप सुबह रात को जो आप ऑर्डर करते हैं वो सुबह उस तरह की मोबिलाइजेशन हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जैसी सुपर पावर में टॉप मिलिट्री लीडरशिप में अचानक चेंजेस की जाती हैं और ये स्ट्रिंग ऑफ चेंजेस की जा रही है, तो आप समझ कि कहानी बहुत ज्यादा गहरी है, इससे भी ज्यादा गहरी है। ऑफिशियल स्टोरी इस वक्त जो दी जा रही है वो नैरेटिव ये है कि ये तो रूटीन की रीशफल है, पॉलिसी डिफरेंसेस थे, स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि आर्मी चीफ 1 साल उनका रूटीन रहती थी उनकी अपॉइंटमेंट में। हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री कहती है कि ऐसे जो सडन रिमूवल्स होते हैं वो आमतौर के ऊपर किसी बड़े डिसएग्रीमेंट या बहुत बड़े क्राइसिस का रिजल्ट होते हैं। और टाइमिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग यहाँ पे सब कुछ बता रही है। आप देखें कि अभी क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर इनका जो क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रही है, ईरान वॉर एस्केलेट हो रही है। मैं आज के वॉर रिपोर्ट में उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है और डिप्लॉयमेंट काम करना जो है वो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का काम है, ठीक है। और इसी वक्त आर्मी चीफ को हटाया दिया जाता है, तो ये कोई भी इतफाक नहीं है, ठीक है। अब बहुत मुमकिन है कि ये एक मुबैना इंटरनल बहुत बड़ा फड्डा पड़ चुका है अमेरिका के अंदर, जो इस वक्त सामने नहीं आ रहा। ऐसे केसेस में अक्सर होता यही है कि टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान जो है वो क्लैश आता है, या फिर स्ट्रेटजी के ऊपर डिसएग्रीमेंट आता है,
या वॉर एस्केलेशन के ऊपर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, या किसी ऑपरेशन के ऊपर जो है वो रिफ्यूजल किया जाता है। और इन तीनों मामलात के अंदर हमारे जराए कहते हैं कि जनरल रैंडी जॉर्ज ने तीनों मामलात के ऊपर पूरे उतरते हैं, उन्होंने यस मैन नहीं है। उसने डिसएग्रीमेंट भी किया ईरान वॉर की डिप्लॉयमेंट के ऊपर, वो एस्केलेशन के ऊपर भी उसने कॉन्फ्लिक्ट किया है, और ऑपरेशनल को उसने सीधा रिफ्यूजल भी किया, इसलिए उसको हटाया गया और हटा के एक अपना ब्रीफकेस उठाने वाला जो है वो जर्नैल लगा दिया गया। अब बात यह है कि क्या आर्मी चीफ एग्री नहीं कर रहा था, क्या चीज एग्री नहीं कर रहा था? पॉसिबिलिटी इस वक्त क्या है? पॉसिबिलिटी यह है कि अब यहाँ पे आर्मी चीफ किस डिसीजन से खास तौर पे एग्री नहीं कर रहा था? क्या वो किसी रिस्की ऑपरेशन के ऊपर एग्री नहीं कर रहा था? सबसे रिस्की ऑपरेशन इस वक्त क्या है? वो ऑपरेशन ये है कि ईरान के अंदर घुस के ग्राउंड फोर्सेस वहां पे घुसाई जाए, जो कि बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान का एक प्लान है। चाइना को पीछे अपने खामोशी के साथ बिठा के मुनीरा मिस्त्री ये इनको मशवरे दे रहा है कि भाई एक दफा ड्रॉ इन करो अमेरिका को। अफगानिस्तान में लाना चाहते थे वो कुछ भी करके, कि इतने अरसे से 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका वापस अफगानिस्तान में आ जाए, कि यहाँ पे वेपन्स आप छोड़ गए हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बगराम एयरबेस है, वहां से चाइना 1 घंटे की फ्लाइट है, आ जाओ आ जाओ। फंसाने की, ड्रॉ इन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना पीछे ऑन बोर्ड है। चाइना ने इनसे, जो मैं अगली इसके बाद आपको तफसीलात बताता हूं इससे अगले मुख्तसर वीलॉग के अंदर। और ये अमेरिका को एक दफा अंदर फंसा के अमेरिकन जो सुपर पावर है उसको तोड़ने का पूरा प्लान चल रहा है, और इसमें रशिया भी शामिल है, इसमें चाइना भी शामिल है। और ये जो ड्रामे बाकी चल रहे हैं ये सारे ड्रामे हैं। मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका अगर फेस वैल्यू के ऊपर चीजें ले रहा है इस वक्त, और लेता है, अमेरिका में लोग फेस वैल्यू के ऊपर लेते हैं चीजें, तो वो फेस वैल्यू के ऊपर लेने की वजह से ही इस वक्त अमेरिका की जो विजिबल इज्जत बेइज्जती का मामला भी बना हुआ है। लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं तफसील के अंदर बात करूंगा। लेकिन आर्मी चीफ को अगर आपने हटा दिया है तो जाहिर बात है कि वो इस वक्त ईरान के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ हो सकता है, ताकि वो ड्रॉ इन नहीं होना चाह रहा है, जिसमें ये जबरदस्ती मतलब फंसना नहीं चाह रहे जाके, जिस तरह 20 साल अफगानिस्तान में ये फंसे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इनके लॉस हुए, हजारों इनके फौजी मारे गए, और मिला क्या? तालिबान गवर्नमेंट को तालिबान गवर्नमेंट से ही रिप्लेस करके वापस आ गए। तो ये जो सिचुएशन है इसके अंदर वाजे तौर के ऊपर अब ईरान में रिपीट नहीं वो करना चाह रहे। इसी वजह से हमारे जराए कहते हैं यूएस आर्मी के अंदर, जिनके साथ मैंने सर्व किया हुआ है, कि इस वक्त जो पूरी दुनिया को जो सिग्नल जा रहा है वो ये है कि ये सिर्फ इंटरनल मैटर नहीं है, ये एक सिग्नल है अलायंस के लिए, इत्तेहादियों के लिए, दुश्मनों के लिए, और ग्लोबल मार्केट्स के लिए, कि अमेरिका अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ईरान वॉर का कनेक्शन सबसे बड़ा इसमें मौजूद है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ईरान वॉर से लिंक्ड है? मोस्ट डेफिनेटली लिंक्ड है मेरी जाती राय के मुताबिक, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। क्योंकि अगर यूएस एस्केलेशन प्लान कर रहा है तो लीडरशिप चेंज एक प्रिपरेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये नहीं फंसना चाहते जाके आर्मी चीफ। इनको समझ आ रही है कि हम खुद फिक्स किया जा रहा है, हमें जो इंटेलिजेंस दी जा रही है उसमें मिडिल ईस्ट भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, सऊदिया वगैरह सारे ऑन बोर्ड है। वो कहते हैं वो इट इज, देखो अमेरिका को समझना कोई इतनी बड़ी गेम कोई नहीं है। अमेरिका को समझने के लिए आपको 2-3 लोगों को काबू करना है, मीडिया काबू करना है, एक आध, ठीक है, आसम मुनीर के हक में मिसाल के तौर के ऊपर जो है वो आर्टिकल छपवा दे, न्यूयॉर्क पोस्ट अगर न्यूयॉर्क टाइम्स छाप दे तो क्या ही बात है, आजकल छप भी नहीं, ठीक है। उसके बाद 2-3 लोगों को आपने काबू करना है, और के स्ट्रीट वॉशिंगटन डीसी में लॉबिंग के ऊपर आपने 5 लाख 6 लाख डॉलर महीना लगाना है। गेम आप कर सकते हैं, गेम डाल सकते हैं। सिस्टम को आप जितना भी मर्जी कोड है उसको आप सिस्टम को जो है वो डी कोड कर सकते हैं। तो सिस्टम यहाँ पे डी कोड जो है वो जाहिर बात है उन पावर्स ने कर ली है जो कि दुश्मन पावर्स हैं। बिगर पिक्चर्स अगर आप देखें इस खास तौर के ऊपर, इस एंगल के ऊपर, तो आपको तारीख क्या बताती है, हिस्ट्री क्या बताती है, कि जब भी बड़े वॉर या ऑपरेशन होने वाले होते हैं, लीडरशिप में बहरहाल रीशफल होती है, क्योंकि सिस्टम को अलाइन करना होता है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर आप रियलिटी चेक करें तो ऐसे सडन डिसीजंस कभी भी रैंडम नहीं होते, कभी भी तारीख में रैंडम नहीं हुए। ठीक है, हर मूव के पीछे स्ट्रेटजी होती है, चाहे वो पब्लिक को ना बताई जाए। अब सवाल यह है कि आर्मी चीफ को क्यों हटाया गया? सवाल यह है कि अब आगे क्या होने वाला है, और क्या यह सिर्फ शुरुआत है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के अंदर बताएं। मैं आपको आज की वॉर रिपोर्ट में, और इसके बाद एक और वीलॉग आने वाला है जिसमें एक उसान खता करने वाली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए, सी यू सून।